बाड़मेर में दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में खेती में किसानों के नवाचार अब रंग लाने लगे हैं। बारिश और भूजल की कमी होते हुए भी यहां के खेत धीरे धीरे बाग बन रहे हैं। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर 30,000 पौधे सिर्फ अनार के लगाए गए हैं। प्रगतिशील किसान बताते हैं कि पानी की कमी को देखते हुए 12 साल पहले 2 हेक्टेयर जमीन में 1500 पौधे लगाए गए थे। उसकी सालाना आय 15 से 20 लाख रुपए हुई। अब सालाना 3000 से 3200 क्विंटल अनार की पैदावार हो रही है। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी क्षेत्र दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में खेती में किसानों के नवाचार रंग लाने लगे हैं। बारिश और भूजल की कमी होते हुए भी यहां के खेत धीरे धीरे बाग बन रहे हैं। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में 30,000 पौधे सिर्फ अनार के लगे हुए हैं, जबकि बागवानी विभाग में कई किसानों ने आवेदन कर रखे हैं। गुड़ामलानी के भेडाना गांव के प्रगतिशील किसान देवाराम चौधरी के मुताबिक पानी की कमी को देखते हुए 12 साल पहले 2 हेक्टेयर जमीन में 1500 पौधे लगाए गए थे। उसकी सालाना आय 15 से 20 लाख रुपए हुई। अब सालाना 3000 से 3200 क्विंटल अनार की पैदावार हो रही है। देवाराम चौधरी ने बताया कि गुड़ामलानी क्षेत्र में सबसे पहले वर्ष 2010 में अनार की खेती या बगीचा लगाने वाला किसान मैं हूं। पहले वो जीरा और ईसबगोल बोते थे। उसकी सालाना आय 8 से 10 लाख रुपए थी। लाखनी गुजरात में वे जब अपने रिश्तेदारों से मिलने गए तो वहां अनार की खेती देखकर उनके मन में भी ख्याल आया। तब वे गुजरात से अनार के पौधे लाए और अनार की खेती शुरू की। आज भेडाना गांव में करीब 1000 के करीब अनार के बगीचे हैं, जिससे किसानों को लाखों रुपए की आय सालाना हो रही है। भेडाना में किसानों से अनार खरीदने के लिए व्यापारी खेत तक पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि जेतेश्वर फ्रूट व्यापारी रीडमल राम देवासी ने बताया कि उनकी मंडी में बाहर के व्यापारी अनार खरीदने आते हैं और खरीदे हुए माल को विदेशों तक एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कारण किसानों को अच्छा और वाजिब दाम देते हैं। लगभग 8 वर्ष से हमारे यहाँ इस इलाका में अनार की खेती होने लगी। 8 साल से किसान अनार की खेती कर रहे हैं। कैसे मतलब आइडिया कैसे आया, किसने सबसे पहले शुरुआत की थी? आइडिया यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम आते जाते रहते हैं गुजरात में, थराद के पास, थराद, लाखनी, यहाँ पर सबसे पहले हमने अनार की खेती देखी थी। वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ हम जाते रहते हैं, तो वहाँ अनार की खेती देख करके वहाँ से हमने इसका आइडिया लिया और वहाँ से सीखी कि भाई ये भी खेती अपने यहाँ भी हो सकती है। इस इलाके में अमूमन कितने लोग मतलब अनार की खेती से जुड़े हुए? मेरा वैसे गांव भेडाना है। भेडाना में लगभग प्रत्येक किसान जिसके पास में भी ट्यूबवेल है और लाइट की सुविधा है, उसके प्रत्येक खेत पे अनार के पौधे लगाए हुए हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? लगभग पर पौधे 1500, ज़्यादातर तो भाव के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी मतलब एवरेज 1500 के आसपास आमदनी हो जाती है एक पौधे से। और फिर ये बिकता कहाँ पे है, कैसे इसको मार्केट? अभी वैसे व्यापारी लोग यहाँ खेत में भी सीधे खरीदने आते हैं और मंडियाँ भी लगी हुई है। यहाँ पास में जीवाणा है, जीवाणा में प्राइवेट मंडियाँ है। और वैसे हमारे गांव भेडाना में भी इस साल काफ़ी व्यापारी आकर के मंडियाँ लगा कर बैठे, दुकानें लगा करके, जहाँ शाम को सभी किसान अपने दिन में खेत में तोड़ते हैं, जो भी पका फल तोड़ते हैं, शाम को ले जा करके वहाँ हराजीरी मतलब बोली लगा करके माल खरीदते हैं। क्या रेटें मिल रही है अभी? बढ़िया अनार 90 रुपये और 100 रुपये, 105 रुपये तक बिक रहा है। दिक्कतें क्या आती है, क्या चैलेंज? दिक्कतें मौसम की दिक्कतें आती है। इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से अनार में जो ये थिप्स और ये पंखुड़ी नीचे से सूख जाती है। जैसे ये पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी इस साल सूखने की समस्या, ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा नमी होने की वजह से ये बीमारी इस साल, ये सूखने की बीमारी ज़्यादा है। और एक जो सुबह ओस पड़ती है, ओस से ये पानी जम जाता है और पानी से ये धूप से वापस ये ऊपर काली पड़ जाती है, इससे इनके भाव कम मिलते हैं। ऐसे में तो अब किसान सारे लखपति बन गए होंगे अनार की वजह से। अब अपना मतलब ठीक ठाक आजीविका मतलब इस अनार के पौधे से ज़रूर संपन्न किसान हो गए। वहीं किसान ताराराम कल्बी और रमेश कुमार कल्बी ने बताया कि हमारे गांव में यहां जेतेश्वर फ्रूट मंडी खुलने से किसानों को कहीं बाहर अपना अनार बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर मंडी खुलने से किसानों को अनार लाने और ले जाने के लिए जो भाड़ा लगता था वो नहीं लग रहा। व्यापारी उनके खेतों से अनार खरीद रहे हैं। साथ ही गुड़ामलानी सहित रामजी का गोल, भेडाना, लूणवा, डेडावास, रतनपुरा, सिंधासवा, खारवा, नोखड़ा, मीठी बेरी, नई ऊंदड़ी, महलू सहित अन्य कई गाँवों में अनार की खेती कर किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं।
ये हम गांव में है तो बाहर नहीं घूमना पड़ता है, बहुत बढ़िया फायदा है। अच्छा, मंडी से? मंडी से। अच्छा, तो कितना ये खेती हो जाती है आपकी? खेती तो जितनी 1000 पौधे 800 पौधे जितने हैं इतना काश्तकार निकाल के देता है। पहले यहाँ अनार नहीं होता था? नहीं, पहला तो 10 सालों चालू है। 10 साल से अनार चल रहा है। हाँ, और ये माल कहाँ जाता है, कहाँ बेचते हो? मैं तो इधर देते हैं ना, ये व्यापारी आगे देते हैं, कोई बाहर जाते हैं। फायदा मंडी लगने से। हाँ। पहले बाहर जाना पड़ता था, खर्चा आता था। हाँ। गांव में मंडी लग गया है तो किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, तो पहले कहाँ बेचते थे? पहले जीवाना जाते थे, अच्छा, अभी जीवाना जाने की जरूरत नहीं है किसान को। बेडाडाम जाते सर, मंडी में माल देने से किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा, तो ये माल कहाँ जाता है? माल कलकत्ता जाता, दिल्ली जाता, जयपुर जाता है, बेंगलोर जाता है। और व्यापारी कहाँ के? हर मंडी में माल जाता है, व्यापारी हर मंडी का है। हाँ। सब मंडी का व्यापारी हमारे पास इधर है। अच्छा, और ये क्या भाव जाता है ये माल? ये 80 से लेकर 100 रुपये तक अच्छा माल देता है भाव। अच्छा, एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट भी होता है, माल क्वालिटी होती है तो एक्सपोर्ट भी माल होता है। हमने मंडी पहले एक आइडिया आया था किसानों का थोड़ा फायदा कर ले, उसी हिसाब से मैंने एक विचार ला के बाहर के व्यापारियों से संपर्क किया, फिर मंडी खोला। इससे आजू बाजू के किसानों को भी बहुत फायदा होता है और मंडी भी अच्छी तरह चल रहा है, ताकि किसानों को दूर माल लेके दूर नहीं जाना पड़ता है। कहाँ से व्यापारी कहाँ से आते हैं? हमारे पास व्यापारी अलग अलग देशों से आए हुए हैं, कई मंडियों से भी हैं। दूर दराज के व्यापारी हमारे पास मौजूद है जो अच्छे भाव अच्छे रेट में माल खरीदते और किसानों का मुनाफा बढ़ाते हैं। किसान देवाराम चौधरी बताते हैं कि कृषि विभाग के साथ अनार की खेती को पकाने की जानकारी इंटरनेट से ली। गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन, हरा कचरा और घरेलू अवशेष मिलाकर जैविक खाद बनाकर बेसुरी सिस्टम से पौधों में डालते हैं। उनका परिवार कुछ वर्ष पहले गेहूं, जौ, बाजरा की परंपरागत खेती करता था। इससे भूजल स्तर काफी नीचे चला गया। ऐसे में बूंद बूंद सिंचाई का विकल्प अपनाकर अनार की खेती को चुना। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी के डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि अनार के पेड़ के जुलाई अगस्त में फूल आने शुरू हो जाते हैं और जनवरी फरवरी में पककर तैयार हो जाते हैं। इस फसल को पकने में 6 माह लगते हैं। एक पौधे पर 30 से 40 किलो अनार लगती है। पौधे पर 200 से 250 फलों की संख्या रहती है।